इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। और कल 12 बजे कुछ लोगों को अपने कुछ दोस्तों को अलविदा कहना पड़ा, न चाहते हुए भी। वो दोस्त थे 500 और 1000 के कुछ नोट, और अब ये आपके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाने वाले हैं। दो नोट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ वो नोट है जो अब इस्तेमाल में आने वाला है, और एक तरफ वो नोट है जो अब किसी काम का नहीं रह गया है। इन दोनों नोटों में क्या फर्क है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ वो नोट है जो अब इस्तेमाल में आने वाला है, और एक तरफ वो नोट है जो अब किसी काम का नहीं रह गया है। इन दोनों नोटों में क्या फर्क है तस्वीरों के जरिए आप साफ समझ पाए होंगे। बहुत अलग है ये दोनों। इन दोनों को देखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। पूरा डिजाइन एक तरह से बदल दिया गया है। महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बीच में एक तरह से कर दी गई है। जो बार्स हैं उनको भी कर्व कर दिया गया है। इसके अलावा भी आमूल चूल डिजाइन में एक तरह से परिवर्तन कहा जाएगा। और इस पूरे फैसले पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुबह सुबह मदर डेयरी बूथ पर दूध लेने गए लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम मयूर फेज 1 की एक मदर डेयरी पर मौजूद हैं। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि तमाम सरकारी मिल्क शॉप्स पर कोई भी 500 रुपए का जो नोट है वो यहां पर लेकर के आएगा तो उसे मना नहीं किया जाएगा, और यहां पर 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मदर डेयरी की दुकानों की या फिर जो सरकारी मिल्क शॉप्स हैं, वहां पर भी जो विक्रेता हैं वो एक दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि खुले पैसों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। ये बताएं कि सुबह से अभी, क्योंकि मदर डेयरी आपकी खुली है, लोग आ रहे हैं 500 रुपए का नोट लेकर के? हाँ आ रहे हैं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप मना तो किसी को कर नहीं रहे ना। किस तरह की दिक्कत आ रही है खुले पैसों के लिए? 100 के नोटों की दिक्कत आ रही है। हाँ। यही है, 100 के नोटों की दिक्कत आ रही है जी। और जो 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने का, बंद करने का जो फैसला लिया है सरकार ने, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये फैसला जो भी किया है वो मतलब ठीक किया है, लेकिन टाइम कम दिया है, इसमें समय कम दिया है। दिया गया है, इसको सराहनीय बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि समय कुछ कम दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर सुबह सुबह दूध खरीदने के लिए, इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि जो फैसला सरकार ने किया है 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने का, आप किस तरह से देखते हैं पूरे फैसले? सर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुले की होगी ना। अगर किसी को 2000 का नोट लेके आ गया और 100 रुपए का सामान लेगा तो 1900 रुपए कहाँ से आएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस चीज की। फिलहाल ये जो 500 और 1000 के नोट बैन किए, 2000 का नोट तो भी नहीं आया क्या? हाँ उसमें भी खुले की सबसे ज्यादा तो चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी नोट अगर आप लेके जाओ तो चेंज कहाँ से देगा आपको? और क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें होंगी, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहले चलूंगी एनके सिंह, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो बताइए कि आपके मन में क्या रिएक्शन आया जैसे ही 8 बजे घोषणा प्रधानमंत्री ने की, क्या रिएक्शन था? सच बात यह है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि तीनों सर्विसेज चीफ से मिले थे, हमारे सारे तीनों सेना के चीफ से मिले थे, और एनएसए भी साथ में थे। पाकिस्तान के मद्देनजर उनका मिलना और अचानक ये कहना कि सारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे और कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ी घोषणा करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा लगा कि नहीं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को लेके कोई बड़ा डिक्लेरेशन है, मे बी कोई वार का है, ऐसा लगा जो माहौल था। मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी ने पोखरण किया था तो लगभग यही माहौल था। लेकिन आज जो ये मोदी जी ने कल किया, ये मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में रिफॉर्म्स और वो भी करप्शन पे जो सबसे बड़ा अटैक है वो शायद इस डीमोनेटाइजेशन से हुआ है। जो सेकंड डीमोनेटाइजेशन है, इफेक्टिव डीमोनेटाइजेशन है। इसका हम वो बता दें गंभीरता कितनी है कि भारत में 18 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है, जिसमें से 13.5 लाख करोड़ लगभग ये 500 और 1000 के नोट में है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो ब्लैक मनी है उसका 90% जो होता है वो 500 और 1000 के नोट में है। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो ये जो अटैक किया गया है सीधे ब्लैक मनी को इस देश से खत्म करने का एक बेहद कारगर उपाय है। अब इसमें छोटी छोटी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये बिल्कुल सही है कि एक बुढ़िया जिसके पास एक बड़ी मुश्किल से 500 रुपए का नोट है, आज उसको खाना बनाना है, जब वो दुकानदार के पास जा रही है तो वो
आटा नहीं दे रहा है। यहां से लेके मुझे लगता है कि शादी तक लोगों की शादी रुकी हुई है, क्योंकि वो पैसा कहां से लाएंगे, ये पैसा चल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को आज शाम तक या कल सुबह तक इमीडिएट देना पड़ेगा कि नहीं, इतने लेवल तक के अमाउंट को हम ये फ्री करते हैं, ये इमीडिएटली बैंक से जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी तक 4000 है, लेकिन 4000 अर्बन में तो हो सकता है, रूरल में जब आप आएंगे तो ये दिक्कत एक बड़ी होगी। तो इस क्राइसिस को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि लोअर लेवल पे ये दिक्कत होगी। आपने जितने भी अपने रिपोर्टर्स दिखाए हैं ये अर्बन कंसंट्रेशन में है। जब आप जरा सा भी रूरल इंडिया में जाएंगे तो प्रॉब्लम ये सीवियर होगी, जब किसी गरीब आदमी को बच्चे के पिलाने के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल से एक समस्या है, लेकिन इतना बड़ा ये रिवॉल्यूशनरी कदम है कि मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप ताज्जुब करेंगे कि आज ब्लैक जीडीपी का 60% ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बेहद अच्छा कदम है और इसको मेरे ख्याल से पूरा देश खैर मकदम कर रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है वो कितना एक्टिव है हम जानते हैं आजकल, और लगातार वहां पे जोक्स भी शुरू हो गए। जैसे ही फैसला हुआ तो तमाम तरह के रिएक्शंस, जोक शुरू हो गए। और एक जोक ये भी था कि अब लोग डर रहे हैं कि मोदी कब ऐलान कर दें कि अब सोना जो आपके पास रखा हुआ है सोना नहीं लोहा है। सर ये बताइए, अब ये सवाल उठ गया है कि हमारा जो देश है यहाँ पे असंगठित क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा हिस्सा है, बड़ा फीसद है। जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि एक जो गरीब महिला है जिसके पास 500 रुपए है, उसको तुरंत आटा खरीदना है और रोटी बनानी है, उनके लिए बहुत ही विकराल समस्या आने वाली है। मैं शरद सर से ये पूछना चाहूंगी, शरद सर ऐसे लोगों के लिए अब कितनी बड़ी ये समस्या हो गई है, और इस बड़ी समस्या को एड्रेस करने के लिए अब कितने दिन में किस तरह के उपाय सरकार कर सकती है, और मतलब कुछ चीजें करनी पड़ेंगी? देखिए, सरकार के पास इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत ज्यादा विकल्प तो बचते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कल शुरू करी, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, तो हमने सोचा एक मन की बात चल रही है, पर वो तो धन की बात निकली उसमें। तो इसमें देखना क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 30 सितंबर को मैत्री जो स्कीम आई थी, आईडीएस की स्कीम थी, उसमें प्रधानमंत्री अपने भाषणों में, और अरुण जेटली भी जो वित्त मंत्री है, बार बार अपने भाषणों में कह रहे थे कि अगर आपको चैन की नींद सोना है तो आप इस स्कीम में आ जाइए। अब इसका कल रात के बाद समझ में आ रहा है कि उनका इस चैन की नींद से मतलब क्या था, उनके मन में क्या था। देखिए, हमने अभी आंकड़ों की बात करी, 2011 से 2016 तक एक 5 साल का हम एक फ्रेम ले, इस फ्रेम में जो 500 के नोट थे वो करीब करीब 76% उनकी सर्कुलेशन बढ़ गई। जो 1000 के नोट थे उनकी सर्कुलेशन 109% बढ़ गई। इन्हीं 5 सालों में इकोनॉमी 30% बढ़ी। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो नोटों की बढ़ने की संख्या है वो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ मैच करनी चाहिए। इससे मैत्री ये पता लगता है कि हमारे यहां जो कैश परंपरा है, पैरेलल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, ब्लैक मनी इकोनॉमी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। और वही एक कारण था, भारत की जो ग्रोथ थी उसका भी कारण था। तो इस स्टेप के बाद लोगों को गेहूं के साथ बोलते हैं ना, घुन पिसता है। तो जो ब्लैक मनी के होर्ड करते थे, जो अपने गद्दों के नीचे बोरियों में भर के रखते थे, उनके लिए तो दिक्कत है, पर इसके साथ आम आदमी को अवश्य दिक्कत आने वाली है। जिस बुढ़िया का एग्जाम्पल अभी मेरे मित्र ने लिया वो बिल्कुल सही है। हम किसानों की बात करते हैं मैत्री, जिनकी अभी धान की फसल उनकी बिकी है और उसको उनको कैश मिला है, नई फसल उनको लगानी है, उनको दिक्कत आने वाली है। लोगों की शादियों के कार्ड आए हुए हैं, उनके सगन के लिफाफे बने हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो शादी के कपड़े कहां से खरीदेंगे, शादी की ज्वेलरी कहां से करेंगे। मुझे तो लग रहा है शादी कहीं आगे ना बढ़ानी पड़ जाए इस कारण से। तो ये बहुत बड़ा कदम सामने आ रहा है। और काले धन का देखिए, प्रधानमंत्री ने मैत्री एक और बात भी करी कि पाकिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है 1000 और 500 के नोट को छापने की, और बड़ी तादाद में यह पैसा भारत में आ रहा था, जिसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। कोई भी आतंकवादी गतिविधि बिना पैसे के नहीं करी जा सकती। तो एक तीर से जो प्रधानमंत्री जी ने 2 ये निशाने मारे हैं, ये बड़ा कारगर। कुछ दिन की दिक्कत अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आने वाले 2-3 महीने में स्थिति में सुधार होगा। और लोगों को देखिए, ये एक ऐसा कदम है मैत्री कि जिससे भी पूछा जा रहा है, अंदर से सब कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है, पर बाहर से भी सभी कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत आएगी। ये एक ऐसी अजीब सी परिस्थिति है, मानसिक परिस्थिति भी,
कि अंदर से अच्छा है पर बाहर से दिक्कत आ रही है, तो हम अगर इसमें समन्वय करके अपने अंदर की बात को स्वीकार कर लें तो हम कुछ दिन की दिक्कत को झेल के और इस अच्छे कदम को बढ़ावा दे सकते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कल कहा भी कि सबके सहयोग की भी इसमें जरूरत है, क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही, लिक्विड कैश लोगों के पास कम रहेगा, सर्कुलेशन में करेंसीज कम रहेंगी, इसीलिए आज बैंक भी बंद है कि इस तरह की चीजों को कैसे अब आगे के दिनों में निपटाया जाएगा, इसके लिए बैंक को भी समय चाहिए, इसलिए आज छुट्टी भी है, एटीएम भी 2 दिन काम नहीं करेंगे, तो इस तमाम चीजें जो हैं वो तो है ही जरूरी, लेकिन ये सब मान रहे हैं कि एक तरह से अच्छा फैसला है। मेरे साथ अभय जी भी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनके पास चलते हैं। अभय जी, आपका रिएक्शन? देखिए मैत्री, जब भी कोई योजना बड़ी राजनीतिक प्रसिद्धि के लिए आप प्रारंभ करेंगे तो ये जो पैनिक जिस शब्द को हम बार बार प्रयुक्त कर रहे हैं ये महसूस होगा। ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक आप जैसा कह रही हैं, तो मुझे याद है जनवरी 2014 में आरबीआई ने कहा, क्योंकि एक स्टडी हुई कि पाकिस्तान में किस प्रकार पाकिस्तान से नेपाल रूट के थ्रू इंजेक्शन हो रहा है 500,000 के नोटों का, तो आपको ख्याल हो तो 2005 के पहले के सारे नोट ये घोषणा की गई जनवरी में कि अप्रैल 14 से हम विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और वो जून तक उसका टाइम होगा। बाद में वो टाइम एक्सटेंड भी किया तो 20.4% वो पहले ही विड्रॉ कर लिए हमने 2015 में। अब जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस घोषणा में, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, पूरा विश्व ये बात कर रहा है कि हायर डिनोमिनेशन के नोटों को बंद कर दीजिए। आप देखिए कनाडा ने $10,000 का नोट बंद, $1,000 का नोट बंद कर दिया, सिंगापुर ने $10,000 का नोट बंद कर दिया। मैं बताऊं, जो सबसे बड़ा कैश सीजर हुआ है ड्रग ट्रैफिकिंग का मेक्सिको में, $260 बिलियन का, वो 100 बिल्स का डॉलर में था। तो ये समझना होगा कि 2,000 रुपए का नोट सरकार ने जारी करके इतना बड़ा नुकसान देश की। तो अभय जी, आपका सीधे सीधे ये कहना है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए फैसला लिया गया और इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम, और जितना प्रचारित किया जा रहा है कि जितना फायदा उतना फायदा है नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब